Hello viewers, this is Dr. Shazad and today I have a very important lecture regarding Oxford ELT speaking test. In our previous classes, we have thoroughly discussed about the pattern of the test as well as part 1 and part 2, and in today's class we are discussing about part 3. अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अगर आपने इससे पहले ऑक्सफोर्ड ELT की वीडियोस नहीं देखी, so I would suggest that you need to subscribe the channel and press the bell icon so you could easily get all the videos regarding to your requirement and choice. इसको अपनी प्रीवियस क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको पार्ट 3 तक लेकर के चलूँगा. बेसिकली हमने प्रेजेंटेशन के टास्क को बहुत डिटेल में डिस्कस किया. आज जो है हमारा मेन कंसर्न जो है वो है पार्ट 3. आपका जो पार्ट 3 होता है, this is one of the most important part of your whole test. It is not the important in your speaking, it is important for your whole test justification. मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इस पार्ट 3 से आप अपने पूरे LRW को जस्टिफाई कर रहे होते हैं. आप ये एक्सप्लेन कर रहे होते हैं एग्जामिनर को कि आपने अपना LRW खुद से अटेम्प्ट किया है, ना कि किसी से एक्सटर्नल सपोर्ट लेकर के. कैसे कैसे चेक होता है देखें. फॉर एग्जांपल इससे पहले आपके स्पीकिंग टेस्ट से पहले आपका एग्जामिनर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता. आपका LRW जो है वो रिकॉर्डेड है. रिकॉर्डेड टेस्ट में आपका अपने एग्जामिनर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है. सो दैट वुड बी द वेरी फर्स्ट इंटरेक्शन विद द एग्जामिनर. आपका स्पीकिंग टेस्ट में आप एग्जामिनर के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं. इससे फॉर एग्जांपल आपने लिसनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और लिसनिंग में आपने बैंड स्कोर भी बहुत अच्छे अचीव कर लिए. यू हैव स्कोर्ड मोर देन 7 बैंड इन योर लिसनिंग. 7 से ज़्यादा लिसनिंग में अगर आपके बैंड स्कोर हैं तो इसका मतलब है कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ आती है, आपको समझने में कोई इशू नहीं है. और यहाँ जब आप स्पीकिंग का टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, जब आप टेस्ट के लिए बैठते हैं, तो आपको एग्जामिनर सबसे पहले ये पूछता है आपसे, आर यू ऑडिबल, एम आई ऑडिबल टू यू. तो उस सिंपल स्ट्रक्चर को भी आप समझ नहीं पा रहे होते. सो दिस इज व्हाई आई वाज सेइंग दैट इट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ योर होल टेस्ट. कि आपका जो स्पीकिंग का पोर्शन होता है वो आपके LRW को भी जस्टिफाई कर रहे होता है. इसीलिए स्टूडेंट्स को विदहेल्ड कर देते हैं. जब आप जस्टिफाई नहीं कर पाते तो उनके पास इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है कि आपको विदहेल्ड कर दें, क्योंकि आप जस्टिफाई ही नहीं कर पा रहे कि आपने अपना LRW जो है वो खुद से अटेम्प्ट किया है या किसी और ने आपकी जगह अटेम्प्ट किया है. उसके अलावा जो आपका रिटन पार्ट होता है जिसमें एक हम ऐसे लिखते हैं, उसमें आपने इतनी कम्प्लेक्स लैंग्वेज जो है पोर्ट्रे की है, इतनी कम्प्लेक्स लैंग्वेज का यूज किया है. नॉर्मली जो मैनेज करने वाले हजरात हैं वो AI जनरेटेड एक पीस ऑफ कंटेंट जो है वो लिख करके आपको दे देते हैं. वो अपने सर से उतार देते हैं, आपको बसा देते हैं उसमें. बेसिकली इन आवर नेचुरल फ्लो, in our routine language, we cannot maintain that level of language we have showed in the written part. Normally ऐसा होता है कि वो AI generated जो text होता है वो हम कभी भी जो है अपनी speaking में maintain नहीं कर पाते. तो इसका मतलब है हमने written part के through भी उसको justify नहीं किया. First justification was with your listening abilities and the second justification is associated with your written part. तो खुदारा कोशिश करें कि जो भी आपका रिटन पार्ट मैनेज कर रहा है, आप खुद से कर रहे हैं या कोई और करके दे रहा है आपको मैनेज, उसको कहें कि आप लैंग्वेज की कम्प्लेक्सिटी को उसी लेवल पे रखें जिसको मैं जस्टिफाई भी कर सकूं. एनी हो, जो भी लिखा गया अब लिखा गया. अभी इफ यू आर वाचिंग द वीडियो, इसका मतलब ये है कि आप अपना LRW अटेम्प्ट कर चुके हैं. अभी आप अपना पीस ऑफ कंटेंट जो है जो आपने ऐसे की फॉर्म में लिख करके दे दिया ऑर्गेनाइजेशन को, उसको सामने रखें. उसकी जो भी लैंग्वेज की कम्प्लेक्सिटी है, जिस लेवल की लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल की गई है, ट्राई टू मेंटेन द सिमिलर लैंग्वेज इन योर स्पीकिंग पार्ट. इसमें मैं डिफिकल्ट वर्ड यूज करने का हरगिज़ नहीं कह रहा. आपकी लैंग्वेज की कम्प्लेक्सिटी जो है वो आपके स्ट्रक्चर्स का नाम है लैंग्वेज की कम्प्लेक्सिटी. फॉर एग्जांपल
हमारी रूटीन लाइफ में हम मोनोक्लॉज स्ट्रक्चर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसमें एक ही क्लॉज होता है। कोशिश करें मेरी वीडियो के बाद बेशक इंटरनेट से सर्च कर लें कि आपके कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से होते हैं, क्योंकि आपके रिटन पार्ट में नॉर्मली उसी लेवल के सेंटेंसेस लिखे होते हैं। सो ट्राई टू मैनेज द कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड स्ट्रक्चर इन योर स्पीकिंग पार्ट। आपकी ये दोनों चीज़ें अगर आप मेंटेन कर लेते हैं तो उसके बाद जो है दैट वुड बी वेरी सिंपल फॉर यू टू पास योर टेस्ट। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्जामिनर आपको विथहेल्ड करेगा, क्योंकि विथहेल्ड करने की सबसे मेन रीज़न जो कि लॉजिकल भी है वो यही है कि आप लिसनिंग में बहुत अच्छा शो करके आप उसके बेसिक क्वेश्चंस को ही समझ नहीं पा रहे। वो आपसे पासपोर्ट दिखाने का पूछ रहा है, आप उसको रूम दिखाने भाग रहे हैं। उसके बाद रिटन पार्ट में आपने एक लैंग्वेज की जो जिसको ग्रामेटिकल रेंज कहा जाता है वो आपने एक हायर टोन में, हायर लेवल में उसका शो पेश किया रिटन पार्ट में। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पीकिंग पार्ट, यू आर अनएबल टू शो द grammatical range. So how is it possible that you will get through in your speaking part and you will get the certificate of ELLT Oxford test? If you want to clear your Oxford ELLT test, मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ और इस वीडियो के थ्रू दोबारा आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप LRW को तो आप जैसे तैसे मैनेज करके उसके बाद जब स्पीकिंग को प्रिपेयर करने की बारी आती है तो जो मेरी बताई हुई बातें हैं इनको माइंड में रखते हुए जस्ट ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ रादर दैन टेकिंग एक्सटर्नल सपोर्ट। आप खुद से इसको मैनेज करने की कोशिश करें। इफ यू आर स्टिल फेसिंग द डिफिकल्टी, do contact with me and definitely I will be helping you out from these type of situations. Thank you very much.